नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे कि शाइस्ता परवीन जो लगातार चर्चाओं में थी कि मायावती कब इन्हें अपनी पार्टी से बाहर करती हैं। दरअसल बीएसपी में शामिल होती नजर आई थी शाइस्ता परवीन। चर्चा इस बात की भी थी कि प्रयागराज से मेयर पद के चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इसके बाद वो फरार ही हो गई और मायावती ने ये बात कही कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो तो फरार है और किसी और को आगे कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं मायावती जिस तरीके चर्चाओं में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि उन्होंने जब अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई, उसके बावजूद भी शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर नहीं किया क्योंकि वो अपने एमडी फैक्टर को मजबूत रखना चाहती है इस वजह से। लेकिन वहीं शाइस्ता परवीन के खिलाफ अब कई खुलासे हो चुके हैं। जैसा कि मायावती ने वादा किया था कि अगर शाइस्ता परवीन के खिलाफ पुलिस जो जांच कर रही है, अगर उसमें वो दोषी पाई जाती हैं तो हमारी पार्टी भी जरा सा भी सब्र नहीं करेगी उनको पार्टी से बाहर करने के लिए। तो ये बात साफ है कि मायावती अपनी ही पार्टी से शाइस्ता परवीन को बाहर का रास्ता दिखाती नजर आएंगी। वैसे तो उनका राजनीतिक करियर अब कुछ बचा नहीं, लेकिन अतीक अहमद का परिवार जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड मामले में फंसता नजर आया, ये चर्चाओं का विषय था। अतीक अहमद ने खुलासा किया कि शाइस्ता परवीन ही पूरी मदद कर रही थी। जेल में तो अतीक अहमद था, साबरमती जेल में, लेकिन शाइस्ता परवीन कहां पर उमेश पाल जा रहा है, किसके साथ ज्यादातर वक्त बिताता है, कितने उसके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं, यानी जो बंदूकधारी दो व्यक्ति रहते थे वो कितने लोग उसके साथ कब कब रहते हैं, तो ये सारी जानकारी शाइस्ता परवीन पहुंचाती थी। कब किसको कितना कैश देना है, किस शूटर को कब कहां पर हथियार पहुंचवाना, तो ये सारे खुलासे अतीक अहमद के द्वारा ही सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान किए गए हैं। तो अब मायावती का देखना रहेगा दिलचस्प कि फैसला क्या होता है। अखिलेश यादव और मायावती ने जब कहीं ना कहीं एनकाउंटर होता नजर आया था असद का, तो उसको लेकर सवालात खड़े किए थे कि अगर ऐसे एनकाउंटर हो रहे हैं तो क्या कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर सजा दिलानी है एनकाउंटर के जरिए, गोली के द्वारा सजा दिलानी है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था क्या रही। इस मामले की जांच होनी चाहिए, ये फेक एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से चुनावी बातों को ध्यान में रखते हुए, नगर निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति थी। लेकिन मायावती का अब कदम क्या रहने वाला है, क्या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो फरार चल रहे हैं शाइस्ता परवीन, क्योंकि इतने सारे खुलासे अब अतीक अहमद ने ही कर दिए हैं, तो अब किन खुलासों का इंतजार कर रही है मायावती की पार्टी। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कदम रहता है मायावती का इस पूरे मामले पर। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।